सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, आप मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों चाहते हैं? क्यों होना चाहिए मुस्लिम मुख्यमंत्री? अगर आप जनसंख्या की बात करते हैं, अगर आप आबादी की बात करते हैं, अगर आप धर्म की बात करते हैं, तो भी कहीं वो फिट नहीं होते। देखिए मोहतरम, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के जज्बात हैं और उनकी ख्वाहिश है कि बहुत दिनों से, एक लंबा अरसा हो गया, लगभग 89 से लेकर के अब तक मुसलमान समाजवादी पार्टी को खून पसीने से सींचते आए और कई कई बार मुख्यमंत्री बनाते आए। मुलायम सिंह को 3 बार मुख्यमंत्री बनवाया मुसलमानों ने, 1 बार रक्षा मंत्री बनाया और फिर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाया मुसलमानों ने। उनकी बीवी को, उनके बड़े चाचा, उनके छोटे चाचा, उनके भाई और उनके भतीजों को असेंबली में भेजा, लोकसभा में भेजा और न जाने कहां कहां भेजा, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, ओहदों पर फाइज किया। तो क्या मुसलमानों का हक नहीं बनता है कि वो अपने हुकूक और इख्तियारों का मांग करें, मुतालबा करें और उनकी ख्वाहिश पर वो न उतरें? ये बिल्कुल जरूरी है कि जिसकी जितनी आबादी है, उसकी आबादी के तनासुब के हिसाब से उसका हक, उसके अधिकार मिलना चाहिए। एक बात बताइए मौलाना साहब, एक सेकंड रोक रहा हूं आपको। आप कह रहे हैं कि मुसलमान सीएम चेहरा घोषित करें अखिलेश यादव। मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ मुसलमान ही अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना रहे थे? बाकी हिंदुओं का उसमें कोई वोट नहीं था, उनकी भागीदारी नहीं थी, उनकी हिस्सेदारी नहीं थी? उस हिसाब से तो अखिलेश यादव ठीक ही मुख्यमंत्री हैं। इस देश में अभी भी, या उत्तर प्रदेश में अभी भी मुस्लिम वोटर से ज्यादा हिंदू वोटर हैं। बेशक आपकी बात सही है कि हिंदू वोटर ज्यादा हैं और मुसलमान वोटर कम हैं, मगर समाजवादी पार्टी को वोट करने वाले 95% मुसलमान हैं और 7% यादव हैं और आदर्श बिरादरियों के थोड़े थोड़े 1%, 2%, 2.5% लोग हैं। मगर बहुसंख्यक तादाद जो है वो मुसलमानों की है, जो समाजवादी पार्टी को वोट और सपोर्ट देती है। इसलिए हमारा हक बनता है, इसीलिए मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री मुसलमान का ऐलान करें। परसेंटेज के हिसाब से हम बात करें। चैलेंज एक्सेप्ट है विवेक जी? अच्छा, सवाल मुझसे हैं? जी जी, चैलेंज एक्सेप्ट है समाजवादी पार्टी को? देखिए जहां साहब, आपने शुरू में कहा कि यहां तो चैलेंज की कोई बात ही नहीं है। जहां साहब देखिए, आपने शुरू में कहा कि सीधी सीधी बात का सीधा सीधा जवाब, तो सीधी सीधी बात का सीधा सीधा जवाब दे रहा हूं कि देश अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की राजनीति में फंसने वाला नहीं है। हमने 12 साल इसको देखा है और इससे देश को गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़े और गंभीर नुकसान भी हुआ है। आज की डेट में जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है, मुझे तो लगता है सारी पार्टियों को यही एजेंडा होना चाहिए कि युवाओं को रोजगार चाहिए, छात्रों को शिक्षा चाहिए, किसानों को उचित दाम चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए बच्चों को हमारे, व्यापारियों को अच्छा माहौल चाहिए, बाजार चाहिए और टैक्स में कटौती होनी चाहिए। यह है समाजवादी पार्टी का एजेंडा, जो कि देश का भी एजेंडे के साथ जुड़ा हुआ है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाली राजनीति अब हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में नहीं चलने वाली है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में भी यही बात कर रहे थे, बिल्कुल सेम टू सेम। 2022 में भी यही बात कर रहे थे, सेम टू सेम। इनका यही एजेंडा है और कुछ नहीं है। आप वहां देख लीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की तुष्टीकरण नहीं कर रही होती तो आप बंगाल का चुनाव देख लीजिए, हुमायूं कबीर को देख लीजिए, उनका स्टिंग अगर देखिए तो 1000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने खुद उनको दिए हैं कि आप चुनाव लड़िए, बाबरी मस्जिद बनाइए, तुष्टीकरण करिए और हम चुनाव जीत जाएं। क्या हमने क्या नहीं देखा है क्या? इस तरह की राजनीति से देश को कोई लाभ नहीं होता है। जी, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम जात पात की राजनीति से देश आगे बढ़ गया, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। विवेक जी, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जात पात की राजनीति से देश आगे बढ़ गया है। तो ये पीडीए कार्ड क्या है? पीडीए मैं आपको बता देता हूं। पीडीए जो आपने अभी व्याकरण किया है पीडीए का, हाँ बिल्कुल एकदम सही आपने कहा है। पीडीए का यह भी मतलब होता है जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग दुखी हैं, जो लोग अपमानित हैं, वो भी पीडीए है साहब। हंसने वाली बात नहीं है और ये देश की सच्चाई है। ये देश की सच्चाई है। हंसते रहिए आप विवेक जी। एजेंडा चलाते रहिए। का चरित्र होता है कि सत्ता जहां होती है, एजेंडा राजनीतिक पार्टियां वहां भागती हैं। ये चरित्र राजनीति की होती है, ठीक है ना? लेकिन मैं ये पहली बार देख रहा हूं कि कोई पार्टी एक फॉर्मूला लेकर आती है, एक नीति और रणनीति के साथ मैदान में उतरती है, उसको एक नाम भी देती है, लेकिन मौका पड़ने पर हर बार वो नाम आप लोग बदल देते हैं।
कभी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कभी आप कह रहे हैं कि पीड़ित दलित, अल्पसंख्यक। मतलब आप लोग क्या ये तय नहीं कर पा रहे विवेक जी कि आप लोगों को कार्ड कौन सा चलाना है, कौन सी रणनीति, कौन से रास्ते पर चलना है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़े, उसमें सब आते हैं महाराज, आप भी आते हैं उसमें। अगर आप पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, तो आप भी आते हैं उसमें। तो क्या फिर इसको बात कर अलग रहे हैं नाम देने की साहब? क्या जरूरत है? ये विधायकों और सांसदों की जो वैसे भी आप लोगों की पार्टी का नाम ही समाजवादी है, क्या? तो फिर ये इसको पीडीए नाम देने की जरूरत क्या है? बिल्कुल। तो इसमें सारा समाज आ तो गया, बचा कौन? इसमें तो 100% लोग आ गए, कौन नहीं आया बता दीजिए आप मुझे। इसमें जब आप खुद आ गए हाँ। तो और कौन बचा? इसमें जितने पैनल में लोग बैठे हैं सब आ गए, बचा कौन है? अब तो सबकी बात करते हैं, समाजवादी पार्टी तो अब मुस्लिम हर समाज समाज की बात करती है। इस तरह की आप लोगों के लिए जीत और हार का फैक्टर नहीं रहा है। देखिए, मुस्लिम समाज जो है उसका भी पूरा सम्मान है, जैसे और समाजों का सम्मान है वैसे मुस्लिम समाज अंबर का जैदी जी, सम्मान है। ये अच्छी और बात ये है, होना भी चाहिए समाजवादी भारतीय पार्टी कह रही है राजनीति कि जैसे बाकी समाज के लोग हैं, जात के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, वैसे ही मुस्लिम भी हैं। मौलाना साहब देखिए, मुझे लगता है कि मौलाना साहब ने क्या इनकी जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको हिलाकर रख दिया है? मौलाना साहब के सवाल ने वाकई में समाजवादी पार्टी को कंफ्यूज तो कर दिया, क्योंकि वो समाजवाद की, मुसलमान की, पिछड़े दलित की, और वो जो पीढ़ी है उसकी डेफिनेशन अभी तक वो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। कभी किधर पहुंच जाते हैं, कभी किधर पहुंच जाते हैं। समाजवाद की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि समाज में ही पूरा देश आ जाता है। पूरा जिस भी आप उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं तो उसमें मुझे लगता है मुसलमान, और आप एक तरफ सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, फिर आपने स्टार्टिंग में कहा भाई साहब ने कि हमें आज राजनीति क्रिश्चियन और मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई के नाम पर नहीं करनी है, सबकी बात करनी है। तो अगर सबकी बात करें तो सब में समाज पूरा आ जाता है। फिर उसमें आप पिछड़ा, दलित, अगला पिछड़ा, दुखी, पीड़ित, अपमानित कहाँ से कर देते हैं? सवाल अब यहाँ पर ये है कि अगर आप एक तो मुसलमान, जो राजनीति मुसलमान वर्ग की बात करते हैं, मुसलमान आज के देश में भारतीय राजनीति में पूरी तरह से इररिलेवेंट हो गया है, और इसका जो पूरा जिम्मा है वो खुद मुसलमान समाज और जो मुस्लिम समाज के धार्मिक लीडर रहे वो उसके जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, अगर समाजवादी पार्टी या फिर जितने भी ऑपोजिशन के इस तरह के गठबंधन है उनकी अगर हम बात करें तो वो हमेशा से मुसलमानों को सिर्फ मात्र एक वोटर के इस्तेमाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो इस्तेमाल करवाया हमारे धार्मिक लीडरों ने, उनको फायदा हुआ। लेकिन मुसलमान समाज की स्थिति आप आज देखिए कि आज पूरी राजनीति में रेलेवेंट हो गए। आज तक की समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि भाई हाँ ठीक है, सभी समाजों की तरह सम्मान है। कहीं ऐसा समय था जब मुसलमानों को के नाम पर पूरे देश में राजनीति घूमा करती थी। मुसलमान वोट बैंक या मुसलमान वर्ग इतना इंपॉर्टेंट हुआ करता था भारतीय राजनीति के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए स्थिति ये आ गई है कि आज कोई भी नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर बीजेपी से सवाल करते हैं तो बीजेपी को कहते हैं कि भाई आप कोई एमपी नहीं बनाते, आप एमएलए नहीं बनाते। दूसरी तरफ से एमआईएम की बात करें तो वो कहते हैं कि भाई हम हिजाब वाले पीएम बनाएंगे, लेकिन खुद उस हिजाब वाली को किसी पद पर लेके नहीं जाएंगे। तो ये बहुत कंफ्यूजन चल रहा है मुसलमान को लेकर भारतीय राजनीति में, लेकिन वो पूरी तरह से रेलेवेंट हो चुका है। इसीलिए समाजवादी पार्टी और जितने भी हमारे विपक्ष के दल है उनको भारतीय राजनीति आज के दौर में और जो जनता की नब्ज है वो समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए वो कभी कहीं पहुंच जाते हैं, कभी तो कहीं पहुंच जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है एक आज बात की समझ में आती है डेट में, अंबर, वो एक बात जनता समझ को में बहुत अच्छे से समझ अंबर, चुके एक हैं। बात तो समझ में आती है, और मौलाना साहब ने जो सवाल उठाया उसके बाद ये चरितार्थ भी हो जाता है कि जब तक जरूरत है तब तक आप, जब तक जरूरत है तब तक आप तुष्टीकरण भी कीजिए, जब तक जरूरत है तब तक आप टोपी भी पहनिए, जब तक जरूरत है तब तक आप जाकर मस्जिद। आपके सवाल से ही नहीं खुलती। आप कांग्रेस की राजनीति देखिए, उन्होंने मुसलमानों को इस्तेमाल करवाया, लेकिन मुसलमानों की गलती है। मुसलमानों को ऐसे समझ में नहीं आया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वो मुसलमानों को इस्तेमाल करके यूज एंड थ्रो करती है। लेकिन हम क्यों होने देते हैं इस तरह की पार्टियों से अपना इस्तेमाल? हम खुद अपना एक रिप्रेजेंटेशन बनाए, अपनी लीडरशिप लेके आप दूसरों से कहते हैं कि भाई हमारा सीएम बना दीजिए, हमारा एमपी बना दीजिए। हम खुद अपने लीडर्स को सपोर्ट नहीं करते लोकल लेवल पर। अब फिर अगर कोई बीजेपी का सपोर्ट करता है कि नहीं है बीजेपी आरएसएस का दलाल है, आप अपने समाज से लीडर नहीं बना पाते तो आप दूसरों से काहे की मांग उठाते? ठीक है,